नमस्कार दोस्तों। राम राम साहब, स्वागत है आपका अपने दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 6 में। अब तक हमारे दिल से दिल तक के एपिसोड 5 हो चुके हैं, जिसमें हम हमारे और आपके बीच के जो कमेंट्स वगैरह हैं, जो आपके सवाल हैं, उनके सब उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और कोई नया नोटिफिकेशन आता है आरपीएससी के द्वारा या कोई एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं वो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो मैंने जो दिल से दिल तक का एपिसोड नंबर 6 है, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया है। एक आरपीएससी के बारे में, एक आरएस एग्ज़ाम के बारे में एक खबर चल रही है कि मैथ और साइंस हटा दिया गया है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा पहले। उसके बाद में मैंने जो आपके सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि सर जी आप एक शेड्यूल बनाइए, एक प्लान बनाइए कि आप किस तरीके से कोर्स कराने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए 3 जून तक का, जिस समय मेरा आईएएस प्री का एग्ज़ाम है, उस समय तक का कुछ शेड्यूल बताने वाला हूँ कि उतनी सब्जेक्ट में कवर करा पाऊंगा। उसके बाद में आईएएस एग्ज़ाम का, आरएएस एग्ज़ाम का जो डेट है उसका इश्यू की कैसे एग्ज़ाम की डेट होगी, कब होगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अलावा कुछ आपके अच्छे कमेंट और कुछ बुरे कमेंट, दोनों ही कमेंट आए, मिक्स कमेंट है इस बार, तो दोनों को शामिल करूंगा मैं। और उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अपने साथ में काम करने के लिए अपना एक दोस्त आ गया है, तो अपनी वीडियो शायद आगे से फास्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहला इश्यू मैं आपके लिए शुरू करता हूँ। आरपीएससी का एक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन राजस्थान पत्रिका में एक खबर आई थी कि आरएएस की मुख्य परीक्षा में अब गणित विषय नहीं होगा। तो मैं आपकी स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन जो अपना राजस्थान पत्रिका की खबर है वो लगा देता हूँ और आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ आरपीएससी के अधीन 2018 में होने वाली परीक्षा के मुख्य परीक्षा में, आरएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा में गणित विषय शामिल नहीं होगा। केवल आरएस प्री परीक्षा में अभ्यर्थी गणित का पेपर देंगे। आयोग ने गुरुवार को आयोजित फुल कमीशन की बैठक में इस आशय का फैसला लिया। देखो, इसके बारे में अभी तक आरपीएससी की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और आरपीएससी ने अभी 2018 का जो अपना आरएस एग्जाम है उसका सिलेबस भी नहीं निकाला है। तो उससे पहले तो मैं आपके लिए कुछ कह भी नहीं सकता कि गारंटेड क्या होने वाला है। फिर भी कुछ ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि आरएस मेंस का जो सेकंड पेपर जिसमें मैथ और साइंस आती थी, उसमें से मैथ को हटाया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में ही कंफर्म कर सकता हूं, मैं उससे पहले नहीं कह सकता। मैथ रीजनिंग को पूर्णतः हटाने की बात चल रही है। उनके जो 65 नंबर की जगह 65 नंबर उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को जोड़ा जाएगा, और साइंस जो है वो 10th लेवल की रहेगी। देखो, पहले भी साइंस जो थी 10th लेवल तक की होती थी, टेक्नोलॉजी भी पहले थी, अब और एक्स्ट्रा मार्क जोड़ दिए जाएंगे अगर मैथ को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आरपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में है। बाकी अफवाह वगैरह चलती रहती है इनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो होते हैं अपने व्यूज लेने के लिए अलग अलग अफवाह, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो होते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए अफवाह फैलाते रहते हैं। एक तो मैंने ये सुना था कि आरपीएससी का जो आरएस का नोटिफिकेशन आया था उसमें नीचे की साइड में जो उतने सचिव हैं उनका हस्ताक्षर नहीं है, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन निकाला था। एक्चुअली में आरपीएससी जो भी नोटिफिकेशन निकालती है उसमें किसी भी नोटिफिकेशन में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जैसे कि आरपीएससी ने बोला है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 12 अप्रैल से भरे जाने शुरू होंगे। तो देखते हैं 12 अप्रैल से भरे जाएंगे, शायद मेरे हिसाब से तो भरे जाने चाहिए, लेकिन लेट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो फैला रहे हैं हस्ताक्षर की या सिग्नेचर वाली, वो एक अफवाह है। वो आरपीएससी का फुल नोटिफिकेशन है, वो गलत नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अपना मैथ की बात हुई। लेकिन मैथ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्री के एग्जाम में तो कम से कम 25 सवाल आते हैं मैथ रीजनिंग के। 100 से 125 तक के जो सवाल आते हैं वो मैथ और रीजनिंग के आते हैं, तो वो आपको प्री के एग्जाम के लेवल से तो पढ़ना होगा। ठीक है, मुझसे जब कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग पढ़ा दो, तो मैंने बोला है कि अपना 3 जून के बाद में मैथ रीजनिंग शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो मेन सवाल आप सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर जी आप अपना शेड्यूल बना दीजिए, रैंडमली वीडियो डालते रहते हैं। तो पहले तो रैंडमली वीडियो इसलिए डालता था कि मैं अकेला था। अभी मैंने बताया कि हाँ, अब मेरे साथ में मेरा दोस्त आ गया है, तो शायद हम फास्ट कर सकते हैं। तो रैंडमली शेड्यूल को अब मैं चेंज करके मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूँ कि 3 जून को जो मेरा एग्जाम है उस तक का मैं आपको शेड्यूल बना देता हूँ, उस तक का शेड्यूल बता देता हूँ कि उस एग्जाम से पहले मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। उसके बाद में फिर नया शेड्यूल देखेंगे। एक लॉन्ग रन में ज़्यादा बड़ा शेड्यूल देखना भी बड़ी गलत बात है। तो अभी 3 जून तक का शेड्यूल देखते हैं। पहली बात तो मैं पॉलिटी के बारे में बात करता हूँ। पॉलिटी का मैंने आपके लिए बोला था कि एक इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ, क्रैश कोर्स के 2 वीडियो करा चुका हूँ, क्रैश कोर्स के 2 वीडियो और कराने वाला हूँ। और पॉलिटी का मैंने बोला था कि इसमें से 70 से 80% सवाल आने वाले हैं, तो पक्का उसमें से 70 से 80% सवाल आने वाले हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी का क्रैश कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो ये पॉलिटी उस तरीके से मैं कवर कर लूंगा 3 जून से पहले। ठीक है, अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे होंगे तो पॉलिटी उतना कवर हो जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये भी 3 जून से पहले की बात कर रहा हूँ कि इस समय तक मैं क्या करा सकता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं एक क्रैश कोर्स कराने वाला हूँ, और वो कम से कम 3 लेक्चर्स में होगा। तो इसमें भी आप 70 से 80% सवाल सॉल्व कर लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स देख लोगे। बाकी अपना हिस्ट्री की जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है वो एक तरीके से 3 जून तक स्टॉपेज में रहेगी। बीच बीच में 1-2 एंशियंट के वीडियो अगर डाल दूं तो ठीक है, लेकिन वो स्टॉपेज में रहेगी। जैसे कि मैं जैन धर्म तक करा चुका हूँ, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य आने वाला है, तो
कुछ एक जो रेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो मौर्य साम्राज्य की ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो शायद मैं मौर्य साम्राज्य वाला करा दूंगा। लेकिन अपना हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ये 3 लेक्चर कराने वाला हूँ आगे आने वाले 2 महीने में, और वो ये है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स के 3 लेक्चर, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा अपना राजस्थान की ज्योग्राफी, ये कुछ दिनों से पॉज है। राजस्थान की मृदा तक मैं करा चुका हूँ, उसके बाद में राजस्थान के वन, राजस्थान में खनिज, राजस्थान में फसलें, राजस्थान में उद्योग वगैरह, तो ये मैं बचे हुए कुछ 7-8 टॉपिक हैं, ये 3 जून से पहले करा दूंगा, मैं 3 जून से पहले ही करा दूंगा, इन्हें शामिल भी कर लूंगा। वैसे अपने आईएएस एग्जाम में नहीं है, बट 7-8 टॉपिक हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, ये मैं उनसे पहले करा दूंगा। राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर 3 जून से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आप उसके बारे में बिल्कुल ना बोलें, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, ठीक है। अब मेरा जो मेन फोकस है वो है करंट अफेयर्स पे, क्योंकि अपना आईएएस का और आरएएस का जो मेन एग्जाम होता है उसमें 40% और 50% सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। बाकी मैंने करंट अफेयर्स की 2 वीडियो डाली हैं, आप देखना, और ज़्यादातर बच्चों के उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो 1 घंटे की डाली, दूसरी मैंने 20-25 मिनट की डाली है, दोनों में ही बहुत अच्छे और पॉजिटिव व्यू मिले हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए पिछले 1.5 साल तक का, 2017 से लेके और आज के समय पे जून तक का, मतलब अप्रैल मई जून तक का, 1.5 साल तक का, जो पिछले 1.5 साल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका करीब करीब 40 लेक्चर में मैं करंट अफेयर्स तैयार कर दूं 1-1 घंटे का, जिसमें से आईएएस एग्जाम में 30-40% सफल तो आ जाए, बेटर यही रहेगा। कोशिश तो यही करूंगा कि सारे के सारे कवर कर लूंगा। ये करंट अफेयर्स आप जरूर देख लेना, भले ही आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स जो होता है वो 0 लेवल से चलता है। आप देखना लास्ट वाले लेक्चर, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर इंडिया चाइना का रिलेशन बता रहा हूँ तो इंडिया चाइना का रिलेशन पुराने समय से बताऊंगा, और आप एक तरीके से इंडिया और चाइना का, जैसे आप बोल सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन जो आरएस मेंस के एग्जाम में आता है, वो वाला टॉपिक भी उसमें कवर हो जाएगा। इंडिया अफ्रीका का मैं अगर करा रहा हूँ तो वो अगर मैं पूरे डिटेल के साथ में कराऊंगा उस टॉपिक को 10 मिनट में, 12 मिनट में, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम में देने वाले हो, ठीक है। बाकी ये होता है कि आरएस और आईएएस में तो करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, और बाकी जैसे एग्जाम होते हैं एसआई वगैरह, टीचर वगैरह, तो उनमें करंट अफेयर्स कम आता है। लेकिन मेरा पहला फोकस ये रहेगा, सबसे बड़ा फोकस मेरा ये रहेगा, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के ये सबसे बड़ा फोकस रहेगा मेरा, 1.5 साल का करंट अफेयर। राजस्थान का करंट अफेयर्स अभी कुछ नहीं कराऊंगा 3 जून से पहले, 3 जून से पहले कोई चांस नहीं है राजस्थान के करंट अफेयर्स के। इस करंट अफेयर्स के अलावा अपनी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं पिछले 4 साल में, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है 2014 में, उस समय से जो अब तक की जो मेन योजनाएं चलाई गई हैं 120 के आसपास हैं, उनके लिए मैं 12 लेक्चर अलग से कराने वाला हूँ। 12 लेक्चर वो भी मैं 3 जून से पहले कराऊंगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स और ये स्कीम्स जो हैं वो अपने आईएएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, आईएएस प्री हो या आईएएस मेंस हो, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बात करता हूँ जो अपना एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में बात करता हूँ इकोनॉमी। इकोनॉमी भी मैं 3 जून से पहले ही कराने वाला हूँ, बाकी 3 लेक्चर मैं करा चुका हूँ, और इकोनॉमी के बाद आपका जो रिव्यू आए वो भी पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। तो इकोनॉमी के 20 लेक्चर होने वाले हैं, वो कोशिश करूंगा मैं ज़्यादातर उस समय से पहले करा दूं, 3 जून से पहले। तो इकोनॉमी में भी, इकोनॉमी का पार्ट भी बहुत ज़्यादा आता है इस लेवल में, तो मैं उसी हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप आरएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ लेनी चाहिए आपको, आरएस में भी, मेंस में तो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। और मैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल 0 लेवल से करा रहा हूँ, 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, और सब में उसमें तीनों लेक्चर में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिले मुझे, ठीक है। तो 20 लेक्चर कराऊंगा और आपकी इकोनॉमी पूरी हो जाएगी, आप इकोनॉमी में एक तरीके से पीएचडी हो जाओगे। उसके बाद में अपना एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने, और आईएएस वाले स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का यूट्यूब पे कोई सही ढंग की वीडियोज या प्ले लिस्ट नहीं है। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की 15 लेक्चर का मैंने डिजाइन करने का सोचा है, 15 लेक्चर ये 3 जून से पहले कराने की कोशिश करूँ। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब ऐसा होता है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने वाली होती हैं, समझना कम होता है, उनमें रटना जरूरी होता है। जैसे कि अपना बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ये इंडिया लेवल की स्टैटिक जीके और वर्ल्ड लेवल की स्टैटिक जीके, इसके लिए मैं 15 लेक्चर डिजाइन करने वाला हूँ। तो ये इस तरीके से मेरा आगे आने वाले समय का 2 महीने का शेड्यूल रहने वाला है। इसमें से बीच में 2 दिन अपनी फैमिली में शादी है 19 और 29 को अप्रैल में, तो शायद हो सकता है 4-5 दिन बीच में डिस्टर्ब हो जाए। तो जून में आईएएस एग्जाम से पहले मैं ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया ये कवर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अपना हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज थी वो पॉज रहेगी, वो बंद रहेगी नॉर्मली,
जून तक उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को जोड़ा जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है वो भी एक तरीके से पहुंच रहेगी, बीच बीच में 2-3 वीडियो में डाल दूंगा, 2-3-4 वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूंगा। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और राजस्थान जी के, इन्हें 3 जून के बाद में फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये अपना एक तरीके से शेड्यूल रहने वाला है अगले 2 महीने का। तो अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे और आपके बीच में जो कुछ कमेंट वगैरह आए हैं। तो इस बार तो कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए हैं और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं, दोनों तरीके के कमेंट को मैं शामिल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कमेंट है ये, इसमें व्हाट्सएप पे मेरे पास में आया था, मैं आपके लिए उसे इंग्लिश में आया है तो उसे पूरा स्क्रीन पे लगा देता हूँ और आपके लिए पढ़ देता हूँ। हेलो सर, योर वीडियो लेक्चर्स आर awesome. You make the things lecture so easy to understand. The way you taught us is great. This is my first attempt for RS. Your lectures are very helpful for me. I know it's very difficult to do this as a single person. You do everything for your channel, but I just request to complete syllabus for prelims through your crash course as you made for economy. Like this is you can make for rest of the topics. It will be very beneficial for अस एक पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच, इस तरीके से उन्होंने बोला है, मैंने इसमें नाम ऐड नहीं किया है। तो इन्होंने मुझे ये पूछा है, बोला है कि सर जी आप आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम से पहले आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस करा देना। तो देखो अभी तो मेन चीज़ तो ये है कि मेरा पहला फोकस तो 3 जून रहेगा, ठीक है। हम पहले तो पहला फोकस ये 3 जून रहेगा। 3 जून के बाद में मैं आपको बताता हूँ आरएस का एग्जाम मेरे हिसाब से अगस्त से पहले नहीं होने वाला है, मिड अगस्त से पहले नहीं होने वाला है, यानी 15 अगस्त के बाद में होने वाला है। फिक्स फिर भी नहीं कह सकता, हो सकता है पीछे चला जाए, अक्टूबर में चला जाए, सरकार का आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी अगस्त से पहले मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरे नहीं शुरू हुए, उसमें टाइम लगेगा। तो अगस्त से पहले नहीं होने वाला। तो मैं 3 जून तक ये जो मेरा प्लान बना है ये कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद में जून का पूरा महीना बच जाता है, जुलाई का पूरा महीना बच जाता है और अगस्त का आधा, तो 2.5 महीने मेरे पास में बच जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आरएस प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस आपके लिए करा दूं। तो वैसे मेरा तो प्लान यही है कि आपके लिए जितना हो सके मैं करा सकूं। उसके बाद में अगला मैसेज व्हाट्सएप पे आया है, गुरुजी राम राम, मैं आपके डेली वीडियो देखती हूँ और नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी बुक्स फॉर आरएस एग्जाम। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो गुरुजी, आपके वीडियो से मोटिवेशन होकर मैं फर्स्ट टाइम ये एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तो ये किसी लड़की ने भेजा है। इसमें मेन चीज़ ये इन्होंने बुक्स के बारे में पूछा है। तो बुक्स के बारे में मैं 2 बार बता चुका हूँ, एक तो दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 2 में बता चुका हूँ और एक दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 5 में बता चुका हूँ। तो बहुत आप जाके देख सकते हो, उसमें बुक्स के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगला मैसेज मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हाय सर जी, आपकी कोचिंग कहाँ पर है, नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं क्या? तो देखो ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं और आपकी कोचिंग कहाँ है, मैं आपकी कोचिंग में पढ़ने वाला हूँ, पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। तो देखो कोचिंग नहीं है मेरा कोई भी, और मेरा जो अपना रूम है वहाँ पे मैं 3-4 बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है कि कोचिंग वाला लेवल तैयार कर सकूँ, कोचिंग के लिए इतनी जगह तैयार कर सकूँ। और मेन चीज़ ये है कि मेरा इंटेंशन भी नहीं है कोचिंग का, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कोचिंग का। मेरा उद्देश्य ये है कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, जितना हो सके लोगों के लिए फ्री एजुकेशन, और वो भी क्वालिटी के साथ में। ऐसा नहीं क्वांटिटी लेक्चर्स पे लेक्चर डाले जाऊँ, लेक्चर्स की क्वालिटी मेंटेन रखना जरूरी है। तो आप यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब तो सबसे बेस्ट है। आप लेक्चर में क्लास में बैठते हो उससे तो अच्छा यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है। अब यही है कि क्लास में तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे, बाकी तो यूट्यूब में इतना अच्छा सॉल्यूशन है कि आपको स्पीड धीमी लग रही है तो स्पीड तेज करके देख सकते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, आपको पहले पढ़ा हुआ है तो उस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यूट्यूब सबसे बेस्ट है। तो ये सवाल मुझसे ना पूछा करें कि मेरी कहीं कोचिंग नहीं है, सीधी सी बात ये है। और नोट्स में कोशिश करता हूँ जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर बनाता हूँ, तो उसका लेक्चर डिजाइन करते समय मैं उसका पीडीएफ नोट्स बना लेता हूं और उसे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, जो गूगल ड्राइव से सीधा डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लिया करें। मेरे पास कोई हार्ड कॉपी नहीं है, मेरा कोई कोचिंग नहीं है जो मैं उस तरीके से बिजनेस करूं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला व्हाट्सएप पे ही कमेंट आया, मैसेज आया मेरे लिए। सर गुड मॉर्निंग सर, आई एम सूरज सिंह गुर्जर आई एम फ्रॉम दौसा, आई एम इन आर्मी, माई सर्विस पंचमढ़ी एमपी में। तो सर आपकी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी मेहनत आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी, राम राम साहब। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे बोला है, सूरज सिंह गुर्जर ने, आर्मी में ये दौसा से, ठीक है। उसके बाद में एक और आर्मी वाले भाई साहब का मैसेज आया है। भाई आप जो वीडियो डालते हो उनसे जो लोग कम उम्र में पुलिस या फौज में लग जाते हैं वो लोग तैयारी करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा उन लोगों की मदद मिलती है जो हमारे समाज में जो गृहिणी औरतें होती हैं, उन लोगों को कोचिंग नहीं भेजते और वो तैयारी करना चाहती हैं। उनके लिए आप जैसे भगवान के समान हो, और उनमें से आप हमारे समाज के हो, भाई हो, तो हमें आप पर गर्व होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज किया है अपने समाज का, इस तरीके से उन्होंने बोला है। भाई जी आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मैं फौज में हूँ
और भाई आप पढ़ाने की कला से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और भाई आपसे मेरे को बहुत ही अच्छी मदद मिलती है, क्योंकि भाई मेरे को किताब तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो वो वीडियो देखते हैं। ठीक है, ये अपने व्हाट्सएप के मैसेज हो गए। अब मैं अपने जो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मैसेज आए हैं उनमें से कुछ एक कमेंट, स्पेशल जो कमेंट है वो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ एक नेगेटिव कमेंट है उन्हें भी डिस्कस करूंगा मैं। अपना मुनीश मीना का मैसेज आया है, भाऊ गुरुजी बहुत अच्छा एनालिसिस किया है आपने। मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ। 2013 आरएस मेंस का एग्जाम देकर मैंने आरएस की तैयारी छोड़ दी थी, लेकिन आपके लेक्चर देखकर लगने लगा है कि यह एग्जाम तो बहुत ही आसान है। आपको सुनकर मुझे एक प्रकार से एनर्जी मिलती है। आपका सिलेक्शन 2018 में निश्चित है सर जी। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत अच्छा मैसेज किया है। बाकी एक चीज़ स्पेशल और दोबारा से बता देता हूँ, आपके हमारे करीब करीब अभी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। स्पीड तेज होती जा रही है क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रही है, तो जो बच्चों को एक बार लेक्चर देख लेते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो क्वालिटी मेंटेन रहने के कारण सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो पहले से जॉब में हैं, या तो टीचर हैं या आर्मी में हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। ज़्यादातर जो हैं वो अपने पहले से जॉब में। करीब करीब मेरे पास में 200-250 टीचर्स के मैसेज आ चुके हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आरएस की तैयारी के लिए। ठीक है, तो अपना प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनता जा रहा है। सर बहुत अच्छा लगता है कि आपका लेक्चर, बीबी की बाइंस ने फिर मैसेज कर दिया। बीबी की बाइंस बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। इनकी खुद के 45 लाख सब्सक्राइबर हैं, पर इनकी फेक आईडी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत अच्छा लगता है कि आपका लेक्चर। सर अब आप मैथ लेक्चर भी स्टार्ट करो। तो मैथ का मैं बता चुका हूँ, 3 जून के बाद मैं शुरू करूँगा मैथ और रीजनिंग। उसके बाद में अगला मैसेज पुनीत पारिका, वेरी नाइस सर। सर आप एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू कर दो। ये आपकी नोट्स पीडीएफ फाइल हमें आसानी से उस चैनल पे मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, और सारा का सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल सकता है। देखो टेलीग्राम में चैनल शुरू कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं बहुत सारे भी चैट भी शुरू कर सकता हूँ, और पता नहीं क्या क्या आते हैं वो सारे शेयर कर, या मतलब जो है वो शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मैंने कहा था कि मैं आपकी लाइफ को इजी रखना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखना चाहता हूँ। आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप यूज कर लीजिए, मैं व्हाट्सएप की स्टेटस पे ही डाल देता हूँ। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। मैं आपको बता चुका हूँ 7023166962 नंबर जो है मेरा व्हाट्सएप का। तो आप वहाँ मुझे जोड़ लीजिए, तो मैं स्टेटस पे जो भी वीडियो होती है उसकी पीडीएफ भी और उस वीडियो का लेक्चर भी, वीडियो लिंक भी उसमें स्टेटस पे डाल देता हूँ, और एक ग्रुप है उसमें भी मैं आपके लिए डाल देता हूँ। बाकी आप तो यूट्यूब में नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाता है, तो फिर टेलीग्राम शुरू करने की क्या जरूरत है। बाकी देखो बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम के बारे में जानते ही नहीं है। अब मैं टेलीग्राम का बोलूँ, फिर टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बजाय व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप वगैरह को छोड़ के टेलीग्राम पे आएंगे। तो इससे अच्छा है कि किसी दूसरी चीज़ को प्रमोट करें। उससे अच्छा है कि आप जो सिंपल सिटी है उसे यूज करो। ठीक है, ऐसे तो मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ, और वेबसाइट पे भी आप लोगों को ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश करूंगा कि पूरी वीडियो देखने के लिए वेबसाइट पे जाओ पूरी देखने के लिए। तो लेकिन वो नहीं, आप सिंपल सिटी सीधा यूट्यूब पे जाओ, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ प्ले लिस्ट बनी होगी, प्ले लिस्ट में देखो। जैसे ही वीडियो देख रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बस इतना आसान रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अपना एक वीडियो डाली थी तो उस पर एक जैसे कि मैसेज करते हैं कि आई एम फर्स्ट व्यूअर, तो दूसरे ने बोला है कि नो सर यू आर नॉट फर्स्ट व्यूअर। तो ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में पंकज कुमार का मैसेज है, यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं उनमें ऑथेंटिक नॉलेज रखने वाले बेस्ट टीचिंग आर्ट वाले नगण्य टीचर्स में से आप एक हो। थैंक्स सो मच सर, कीप इट अप। नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहेगा। पंकज कुमार ने बहुत अच्छा सा मैसेज किया है। उसके बाद में मैं अपना हरेंद्र सिंह का मैसेज पढ़ता हूँ। हरेंद्र सिंह ने बोला है, सर आप शानदार पढ़ाते हो, लेकिन राजस्थान की करंट अफेयर्स का जल्दी जल्दी से आप करा दीजिए। तो करंट अफेयर्स राजस्थान की अपना 3 जून के बाद में सोचेंगे। ठीक है, हंसराज गुर्जर का मैसेज आया है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स कराना, हम जैसे किसी गरीब की सहायता हो सके, आपका आभारी रहेंगे। तो ठीक है, मैं कोशिश तो पूरा कोर्स कराने की कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं अपने लेवल पे वो कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फास्ट में कुछ नहीं होता, उसके लिए लॉन्ग रन चाहिए होता है। बाकी क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है। जैसे मैंने केटी सीरीज का कश्मीर वाला इशू बनाया, मैं आगे सोच रहा हूँ कुछ एक जैसे आतंकवाद वाला इशू वाला, भाई आतंकवाद की कुछ एक घटनाएं होती हैं, तो आतंकवाद का बेसिक लेवल से लेके और हायर लेवल तक के कैसे कैसे आतंकवादी बनते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप है। अपना जो इधर की साइड में जो अपने इस्लामिक कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, यहाँ पे ये अपनी आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा क्यों होती हैं। तो उसके लिए मुझे खुद को बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस का ध्यान रखना। अब एक वीडियो पे ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियो डाली थी, वीडियो डालने के बाद में उसे 3-4 मिनट हुए थे, वीडियो करीब करीब एक 60 मिनट के आसपास थी, 58-59 मिनट की इकोनॉमिक की वीडियो थी। तो 3-4 मिनट में 4-5 जो डिसलाइक आ गए थे। तो मतलब उससे लगा कि निश्चित सी बात है, इन्होंने जो चैनल सब्सक्राइब किया है वो डिसलाइक करने के लिए किया है।
तो इस पर एक युवराज सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया, डिसलाइक करने वाले मूर्खों, वीडियो पूरा देख लिया करो, सर के वीडियो डालते ही तुम अपना ये इस तरीके से दिखाना शुरू आ जाते हो, ये तो शुरुआत है, अभी बरनौल मंगा लो। तो इस तरीके से आप कमेंट मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम होता है, ये सारा चलता रहता है, ये इनका काम होता है। क्योंकि ऐसा होता है एक्चुअली में कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इस क्वालिटी से हम तो पढ़ा नहीं पाते और ये भी फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो तो रुपए लेके भी इतनी अच्छी क्वालिटी से नहीं पढ़ा पाते, तो फिर वो रुपए लेके भी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्यों जाएंगे रुपए लेके भी बैड क्वालिटी में पढ़ने के लिए। तो हो सकता है उन्हें अपने धंधे से, और जो अपना उनका बिजनेस है वो ठप होने के चांस लग रहे हैं, तो वो डिमोटिवेट करने के लिए डिसलाइक करने आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। जैसे मैं अब ये वीडियो डालूंगा तो निश्चित सी बात है उस पर भी वो आएंगे डिसलाइक करने के लिए। पर एक चीज़ याद रखना, मुझे कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठा हुआ हूँ, नेवर फर्क नहीं, मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का। तो कौन डिसलाइक करता है कौन लाइक करता है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप, अच्छा लगता है मुझे, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, अच्छा लगता है, लेकिन अगर अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं तो उनमें से सुधार करने की कोशिश भी करता हूँ। तो मेरा इंटेंशन ये था कि कोई तो मिलेगा जो सही ढंग की नॉलेज लेना चाहेगा। और शुरुआत में तो बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे थे, लेकिन 1.5 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में मुझसे वही पूछते हैं कि सर आरएस की प्रिपरेशन कैसे करूं। तो देखो, आरएस प्रिपरेशन के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आरएस एग्जाम 2018, उसमें 5-6 वीडियो डाली हुई हैं। पहले तैयारी कैसे करनी है, नोटिफिकेशन में सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं। 2016 का पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, तो सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट कमेंट जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ, एक अपने चौधरी जी हैं, मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ उनका। मैंने शायद साइंस का वीडियो डाला था, उसमें शायद मैंने एक बाबा जी के बारे में बात की थी कि उन्होंने कैसे एक लड़की को डराया था। तो उन पर पता नहीं, वो शायद एक, ये जो चौधरी जी हैं अपने, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा कमेंट आएगा, तो ये शायद ब्रेन वॉश लगते हैं। तो उन्होंने कहा है मेरे कमेंट में, सर जी, नेगेटिव कमेंट भी पढ़ना जरूरी है, तो नेगेटिव कमेंट है मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। सर जी, पढ़ाई में आप धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो, आपको केवल हिंदू धर्म में ही दोष नजर क्यों आ रहे हैं, आप अपने पद से भटक रहे हो, आपसे विनती है पढ़ाई के साथ अन्य ज्ञान ना बांटें, खास तौर से जिसमें आपको नॉलेज नहीं हो। ठीक है, तो डियर, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में मेरी नॉलेज उन बाबाजियों से, उन साधु संतों से बहुत ज़्यादा है जिनके अंडर में आप काम करते हो। आप, मुझे लग रहा है, राम रहीम के या देवकी नंदन के इस तरीके के लोगों के चेले हों, या आप राधे माँ के चेले हो सकते हैं। आपको हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म के बारे में अगर कुछ शब्द भी बोलता हूँ ना, तो पूरी ऑथेंटिक तरीके से बोलता हूँ। मैंने गीता पढ़ी हुई है, वेदों का सार पढ़ा हुआ है, उसके अलावा थोड़ा बहुत उपनिषद वगैरह और ये सारे अपने महाभारत रामायण वगैरह पढ़े हुए हैं, तभी मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ। मुझे हिंदू होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है, आप जितने हिंदू हो उससे ज़्यादा तो मैं हिंदू हूँ। लेकिन आपने क्या है कि ब्रेन वॉश हुआ है, आपको पता ही नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। तो मैंने जैसे वो शिवजी वाला बोला, तो आप उसमें शायद आपको लगा कि हिंदू धर्म के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ। एक्चुअली में मुझे हिंदू होने पर भी गर्व है। मैंने जैन धर्म वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि धर्म में और रिलीजन में क्या अंतर होता है, संप्रदाय में और धर्म में क्या अंतर होता है। लेकिन आपने वो लेक्चर तो देखा ही नहीं होगा। आपने तो कहा है कि आप हिंदू धर्म की बुराई क्यों कर रहे हो। एक्चुअली में हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं उस आडंबरियों की बुराई कर रहा हूँ जो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मैं हिंदू धर्म को फिर से सही राह जो होती है, हिंदू धर्म का जो पुराने समय पे, वैदिक समय पे अच्छा धर्म था, वैदिक समय में, मैं वो चाहता हूँ, हिंदू धर्म की उस तरीके की सोच रखना चाहता हूँ। तो आप मेरा जैन धर्म वाला लेक्चर देख लें, उसके अलावा मैंने कश्मीर वाला जो लेक्चर है वो भी पूरा आप देख लें। मेरा हिंदू धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा हिंदू हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से कमेंट ना किया करें। आप सेम टू सेम एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ब्रेन वॉश हो, जिन्हें नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, आप राम रहीम या आसाराम जैसे के लोगों के चेले हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो लेक्चर देखने के बाद में मुझसे इस तरीके से कमेंट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, नहीं डियर आप पूरा लेक्चर देखा करें, मैं तुमसे ज़्यादा हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं सिर्फ अपने देश से प्यार करता हूँ, संप्रदाय मेरे लिए बाद में आता है। देखो, धर्म और ये रिलीजन सब बात की बात होती है, मेरे लिए पहला और अंतिम प्यार जो है वो अपना देश है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका से मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आप चौधरी जी हैं, चौधरी जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिंदू धर्म से कोई नफरत करता हूँ। और उन्होंने फिर वो उसी के रिप्लाई में बोला, एक तरफ देश से प्यार, दूसरी तरफ किसी भावनाओं से खिलवाड़। मैंने किसी भी धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, मैं एक एक शब्द बहुत सोच समझ करके बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके। तो आप जो भी हैं वो अपना जैन धर्म का लेक्चर देख लें, उसके अलावा कश्मीर वाला इश्यू भी देख लें। ठीक है, जहाँ पे भी अंधकार होगा, जहाँ पे भी अंधविश्वास होगा, मैं उसका विरोध करूंगा, और जहाँ पे भी साइंटिफिक टेम्पर होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, मैं उसका बढ़ावा देने की कोशिश करूंगा। मेरा जो चैनल है उसका उद्देश्य यही है, नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। वो बाबा जी आपको झूठ बता करके आपको मूर्ख बना रहे हैं, और आप मूर्ख बन रहे हो
तो ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सच बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं अपना फिर बोलता हूँ, मैं ठेकेदार नहीं हूँ किसी भी धर्म का या किसी भी संप्रदाय का। आपको अपना सच खुद को जानना है, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले इस तरीके से कमेंट ना किया करें। इनमें आपकी नफरत झलक रही है मेरी तरफ, तो इस तरीके से कमेंट ना किया करें। आई विश आप लेक्चर देख लेना और कश्मीर वाला लेक्चर देख लेना, उसके बाद में आपको सारे बिंदु समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में अगला एक सवाल, उसके बाद में अगला कमेंट है प्रियंका राठौर का। यस यू आर राइट, मैंने भी बहुत पहले वो देवकी नंदन वाला वीडियो देखा था, और मैं खुद राजपूत हूँ, तो ब्राह्मण और राजपूतों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ऊंच नीच भेदभाव वगैरह करते हैं। हाँ, ये सही बात है, अभी अपना चलता रहता है। तो मैंने उनसे बोला था कि अभी मैं, देखो इस बार इतना टाइम नहीं है, बाकी आरक्षण पे भी एक बहुत ज़्यादा विवादित मुद्दा है, इतना जल्दी तो मैं फैसला नहीं ले सकता और कुछ जल्दी में सुना भी नहीं सकता, लेकिन आरक्षण पे 2 या 3 घंटे का लेक्चर बनाने वाला हूँ केटी सीरीज में। तो आप वो देखना, तो आपको शायद आरक्षण के सारे बिंदु समझ में आ जाएंगे और आप एक दूसरे पे गुस्सा करना बंद कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में एक व्यक्ति हैं टीचर ट्यूब नाम से, दक्ष मरोदरा, तो इस तरीके का उनका चैनल का नाम है। तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ाओ, जिससे कि वीडियो का टाइम कम हो सके। तो ये तो मेरे हिसाब से इनका कोई कमेंट नहीं है, और मेरे तो ये सिद्धांतों के खिलाफ भी है। मैं टू द पॉइंट पर नहीं पढ़ा सकता। टू द पॉइंट का मतलब होता है आप कुछ लिख के लाए, रट के लाए, उसे जल्दी जल्दी से बोल दिया। मेरा मतलब होता है जब तक आप 360 डिग्री नहीं घूम लोगे किसी टॉपिक के बारे में, तब तक मैं उसे नहीं समझा सकता। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आपकी सोच आपको मुबारक, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिन पर आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रिया बागोरा का मैसेज है, सर आई वांट टू से समथिंग, द जॉब यू आर डूइंग इज द मार्वलस, बट देयर इज ए क्वेश्चन इन माय माइंड, यू डोंट टेक फीस, but I request you to ask your student to take an oath to follow the footsteps that will be the fees way you one day we can change India. This is just a small suggestion. I am a big fan of you. I studied from government school. I can understand education system deeply well. शायद आप मेरा कमेंट पढ़ते हो, तो थैंक्स आपके, आप इसको कुछ सजेशन दें। तो इन्होंने जो प्रिया बगोरा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है। ये मेरे एक तरीके से मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगा, और मेरी जो सोच है उस तरीके का कमेंट है। उन्होंने बोला है कि सर आप फीस तो लेते नहीं हो, तो आप वो फीस लीजिए बच्चों से जो आपके सिद्धांत हैं। बिल्कुल सही, मैंने भी चैनल इसी काम के लिए शुरू किया था। मैं फीस नहीं लेता, लेकिन मैं जैसे जैसे केटी सीरीज में आगे बढ़ता जाऊंगा, तो मैं आपसे कुछ शपथ मांगता जाऊंगा कि आपको अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को चेंज करना है, जो पिछले 60-70 सालों में चेंज नहीं हुआ, तो वो उस शपथ के साथ साथ में मेरी फीस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आप बोल सकते हो गुरु दक्षिणा, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया किसी लेक्चर में, मैं आपको जब आरक्षण वाला बिंदु पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा दलित और सवर्ण वाला इश्यू कितना पुराना है, और उसमें दलित लोगों के साथ में कैसे अत्याचार हुए, और आज के समय पे हो सकता है आपकी मानसिकता में ऊंच या नीच होगा। आरक्षण वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊंच नीच वाली बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके दिमाग में ऊंच नीच वाली बात होगी, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल ऊंच नीच नहीं होती। मेरे लिए कोई भी व्यक्ति जो दलित समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो, कभी भी उसे मैं एक डेरोगेटरी रूप में नहीं देखता हूं। तो मैं आपसे शपथ लेने की कोशिश करूंगा, मेरी फीस वही रहेगी आपसे। बाकी कोई पूरा जो अपना चैनल रहेगा, पूरे जो कोर्स रहेंगे वो हमेशा फ्री रहेंगे, कोई फीस नहीं ले जाएगी। वॉलंटरी फीस आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, आप अपनी मनमर्जी से जो जमा कराना चाहें वो जमा करा सकते हो। उसके लिए मैं पेटीएम लिंक वगैरह आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और स्क्रीन पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी मेन फीस जो रहेगी वो देश को चेंज करने वाली, क्योंकि मेरा पहला जो प्यार है वो देश है। उसके अलावा मैं किसी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर पाता। पहला मेरा जो प्यार है वो अपना देश है, दूसरी मैं अपनी माता जी से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे जैसे मैं लेक्चर्स में आगे बढ़ूंगा, जो इन्होंने सुझाव दिया है, मेरे मन की बात बोली उन्होंने, मैं उनसे बोलता जाऊंगा कि अभी आपको ऊंच नीच कम करना है, तो आप शपथ लीजिए मेरे लेक्चर देखने के साथ में। अगर आपने फीस भी नहीं दी है तो शपथ लीजिए कि आप ऊंच नीच नहीं करोगे किसी के साथ में। अगर मैं टीचर्स को पढ़ा रहा हूँ, आप में से कोई टीचर्स बनने वाले हो और आप में से कोई टीचर्स हैं, तो मैं उनसे शपथ मांगता हूँ आज इस चीज़ के बारे में कि आप अपना जो धर्म है, विद्यार्थी टीचर का जो धर्म है, शिक्षक का जो धर्म है, वो पूर्ण रूप से निभाइए। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अपने सरकारी टीचर्स होते हैं वो शुरुआत में तो जब लगते हैं एग्जाम वगैरह देते हैं उस समय बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम देने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद उनके अंदर आलस्य आ जाता है और वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो वो एक टीचर जो गलत काम कर रहा है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट टीचर हैं उनसे मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं और एक शपथ मांगने की कोशिश करता हूं। आप उस शपथ को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप उस शपथ को मानोगे या नहीं। आप अपनी क्लास पूर्ण रूप से, अपनी पूर्ण निष्ठा से लीजिए। आप उस क्लास में जैसे भी बच्चों को पढ़ाते हो उसमें कोई भी कोताही मत बरतिए। पूर्ण रूप से उस क्लास को पूर्ण रूप से बच्चों को समझा के पढ़ाइए। बीच बीच में ऐसा मत कीजिए कि आज पढ़ाने का मन नहीं है तो फिर बच्चों की क्लास छोड़ दी। सरकारी है तो कोई देखने वाला नहीं है, आपको पता है। प्राइवेट में तो आपको मजबूरी में सब पढ़ाना पड़ता है, लेकिन सरकारी लोगों से आज मैं शपथ मांगता हूं और आप मुझे शपथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें उस चीज़ के बारे में। तो ये उनका जो सुझाव मैं बिल्कुल आगे देखता जाऊँगा। उसके बाद में स्वाति जोशी ने बोला है अपने करंट अफेयर्स पे, सर आपने पहले क्लास स्टार्ट की होती तो हम बहुत पहले से आईएएस की तैयारी भी कर चुके होते और आईएएस का
फॉर्म भी भर चुके होते हैं। चलो ठीक है, अब जब क्लास शुरू की तब से आप देख लीजिए, अगली बार आईएएस का फॉर्म भर देना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रियंका रावत जी का। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो रियली, लेकिन आप और टीचर्स की तरह हमें बीच में मत छोड़ देना प्लीज़ सर। सर थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो। तो देखो, मेरा कोई इंटेंशन तो है नहीं बीच में छोड़ने का, बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। कोई कोचिंग शुरू करने का भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा भी करते हैं लोग शुरुआत में, क्या करते हैं कि यूट्यूब पे थोड़ा बहुत फेमस होने का काम करते हैं, उसके बाद में कोचिंग शुरू करने का प्लान कर लेते हैं रुपए कमाने के लिए। मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कोचिंग शुरू करने का, मुझे एक्चुअली में पैसों से प्यार नहीं है। बस सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं भगवान शिव जी का भक्त हूँ और मैं सच और सिंपल सादा रहने वाली कोशिश करता हूँ। तो मेरा पहला जो प्यार है वो अपने देश से है, और उस देश में अगर मैं कोई सुधार करना चाहता हूँ तो मैं एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना चाहता हूँ। तो मैं कोशिश तो ये करूँगा कि मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूं, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी मेरा फुल इंटेंशन ये है कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊं, और मेरा तो इंटेंशन ये भी है आगे आने वाले समय तक ये कंटिन्यू रहा तो 6 से लेकर 12th क्लास तक की हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी भी मैं पूर्ण रूप से कराऊँ आगे आने वाले 1-2 साल में। ठीक है, उसके बाद में विक्रम लाखरा का मैसेज आया, आप तो छा गए स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर, गॉड ब्लेस यू बॉस, थैंक यू अलॉट। उसके अलावा गुरजीत सिंह ने मैसेज किया है, नाइस वीडियो सर, प्लीज़ कंटिन्यू, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप एक अपनी फाइनल प्लानिंग का वीडियो बनाइए कि किस तरीके से आप आगे पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने आप फाइनल प्लानिंग 3 जून तक की आपके लिए बता दी है। उसके अलावा आपने आलोक पिलानिया जी का मैसेज है, उन्होंने शुरुआत में संस्कृत में कोई श्लोक लिखा है। मैं इतना ज़्यादा संस्कृत का समझदार तो नहीं हूँ, मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उससे आगे पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है हिंदी में, शिक्षा के प्रति आपके विचार क्रांतिकारी हैं, आपका हर विषय में विश्लेषण वाकई बहुत ही बढ़िया है और आपके कहे अनुसार 360 डिग्री ज्ञान ही प्राप्त होता है। आशा करता हूं इस सफर के अंतिम छोर तक आपके इस ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा। आपका उद्देश्य ज्ञानी होना है, ज्ञान बांटना बहुत ही पवित्र है। यह बात मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद में एक लेडीज हैं शायद, और वो अपने शायद पति के नाम से अपनी आईडी चलाती हैं, उनके पति का नाम शायद मदन शर्मा है। तो उन्होंने लिखा है, ग्रेट सर, आपकी ऑनलाइन स्टडी मुझ जैसी हाउस वाइफ के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं घर पर अपनी बेटी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती और आपके वीडियो के द्वारा स्टडी कर रही हूँ। तो इन्होंने हमें धन्यवाद बोला है और मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद में कविता राज जी ने बोला है, यू आर रियल टीचर सर, आपको तो अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। तो ये अपना कविता राज जी का मैसेज है। बाकी नहीं खोलने वाला हूँ मैं कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरा उद्देश्य नहीं है। तो बाकी अपना ये जो यूट्यूब पे चल रहा है ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छा ही है। उसके अलावा विमल यादव जी, आप केवल पढ़ाने के तरीके पे ध्यान दो, मोदी की तारीफ मत करो, लोग जितना अच्छा उनको समझते हैं उतना वो है नहीं। मैंने शायद मोदी की कभी बड़ाई नहीं की। मोदी मेरे आदर्श हैं, वो हार्ड वर्किंग है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अपने आदर्श वो सारे के सारे अच्छे ही काम करें। मैंने कभी मोदी की बड़ाई नहीं की। आपको शायद लगा तो ये गलत लगा, बहुत गलत लगा, आपने शायद मेरा इंटेंशन नहीं समझा। मेरा सिर्फ पहला और पहला प्यार जो देश है, तो जिसमें जो अच्छा काम होगा मैं उसे बताऊंगा, जो बुरा काम होगा उसे भी बताऊंगा। मोदी जी बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित सी बात है, तो उन्हें भी बताऊंगा। जो बुरे काम कर रहे हैं मैं उन्हें भी बताऊंगा। कांग्रेस वाले भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, दोनों को बताना मेरा इंटेंशन है। मेरा पहला प्यार जो है वो अपना देश है। मोदी जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बीजेपी या कांग्रेस को सपोर्ट करूँ, दोनों बराबर हैं, बीजेपी कांग्रेस मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बहुत सारे मैसेज हो गए हैं, इन सारे मैसेज को यहीं पे रोकते हैं। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ कि कमेंट में जो अच्छे और बुरे कमेंट हैं वो सारे पढ़ दिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको नोट बताने वाला था कि जो मेरा दोस्त था, जो मेरे साथ में अभी आ गए हैं, यहाँ पे पढ़ाई भी करेंगे और मेरी वीडियो एडिटिंग में भी सहयोग करेंगे। तो शायद आप धीरे धीरे वीडियोज़ की स्पीड बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ अपना वीडियो लेक्चर तैयार करूँगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद में एडिटिंग कर लेंगे। तो मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम हो रही थी आई ब्लिंकिंग की, वो भी सही हो जाएगी। उसके अलावा ये वीडियोज फास्ट हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अपना दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 6 पसंद आया होगा। इसमें आपको शायद कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हो। बाकी 1-2 शिकायत जैसे बताई हिंदू धर्म वाली और ये मोदी जी वाली, तो मेरे हिसाब से मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी हिंदू धर्म को आद करना या मोदी जी को प्रमोट करना, किसी बीजेपी को प्रमोट करना। उसके अलावा मैंने अपने टीचर्स से जो शपथ ली है, शायद उस टीचर्स जो हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो शपथ को मानेंगे और कमेंट बॉक्स में बोल देंगे, हाँ सर हम आगे से बच्चों को अपनी ईमानदारी के साथ में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। राम राम सा, धन्यवाद।